देश का आम बजट पेश होने में अब बस कुछ समय ही रह गया है। आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। अब सवाल ये है कि क्या इसमें आम आदमी के लिए ढेर सारी रियायतें शामिल होंगी? क्या मिडिल क्लास के लिए टैक्स का बोझ कुछ कम किया जाएगा और या निम्न आय वर्ग के लिए कुछ खास रहेगा? किस सेक्टर पर सरकार का ज्यादा फोकस रहेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स की इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं और सरकार क्या कुछ कर सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि क्षेत्र की। देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी भले ही कम हो, लेकिन यही रोजगार का सबसे बड़ा आधार भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऐसे में हो सकता है कि बजट में सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान देते हुए किसानों की झोली भर दे। बजट 2025 को लेकर उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई के साथ खेती पर बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर सकती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की जा सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के तहत टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर सकती है। देश के किसानों को बजट में सरकार की तरफ से करीब 1,75,000 करोड़ रुपए के आवंटन की उम्मीदें हैं, जो पिछले साल 1.52 ट्रिलियन रुपए से 15% ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की है। भारत सरकार 2030 तक इसे $50 अरब से बढ़ाकर $80 अरब करना चाहती है। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए भी प्रावधान शामिल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेलवे को लेकर। क्या रेलवे पर सरकार ज्यादा फोकस करेगी? सरकार बजट के तहत रेलवे को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दे सकती है। पिछले साल बजट में रेलवे को 2,75,000 करोड़ रुपए मिले थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बढ़ी हुई राशि से स्टेशन अपग्रेडेशन में काम में तेजी आ सकती है। कई मॉडर्न ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का काम तेजी से हो सकता है। लोकोमोटिव, कोच और वैगन सहित कई उपकरणों की खरीद की जा सकती है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा रेलवे दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक के बेहतर रखरखाव पर निवेश के साथ रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार का विचार देश में मेट्रो और रैपिड रेल नेटवर्क बढ़ाने का है। तीसरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए सरकार बजट 2025 में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इनमें हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी कंपोनेंट्स और बैटरी निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार शामिल है। इसी के साथ हाइड्रोजन ईंधन पर रिसर्च को प्रोत्साहन मिलने की भी उम्मीद है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा सकता है। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। अगला सेक्टर है रियल एस्टेट। जानते हैं रियल एस्टेट की क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। देश के रियल एस्टेट सेक्टर की लंबे समय से मांग उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने की है। साथ ही होम लोन पर टैक्स छूट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की भी डिमांड है। बढ़ती महंगाई और देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने की मांग है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर की सरकार से डिमांड पूंजीगत लाभ पर 10 करोड़ की कटौती सीमा को हटाने की भी है। इस सेक्टर के कई बड़े लीडर्स को ट्रांसफॉर्मेशन की भी उम्मीद है, जिससे देश के आर्थिक विकास और हाउसिंग फॉर ऑल के सरकार के लक्ष्य के बीच तालमेल बिठाया जा सके। अब अगला महत्वपूर्ण सेक्टर है डिफेंस। मौजूदा समय में एक तरफ वैश्विक अस्थिरता चिंता का विषय बना हुआ है, तो दूसरी तरफ देश की कई सीमाओं पर भी तनाव का माहौल है। ऐसी नाजुक स्थिति में देश और देशवासियों की रक्षा के लिए डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना बेहद जरूरी है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के बॉर्डर पर तकरार और घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस सिस्टम पर अधिक निवेश की जरूरत है। सरकार के मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उपकरणों पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रिसर्च पर भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है।
इसी के साथ देश में उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकी घटनाओं का सामना करने के लिए जवानों की ट्रेनिंग पर अधिक खर्च करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस ऑपरेशन, अर्धसैनिक बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी मजबूत बनाना है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है हेल्थ सेक्टर। नई नई बीमारियों का पता लगाने और कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए हेल्थ और फार्मा सेक्टर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस सेक्टर की भी सरकार से कई डिमांड्स हैं। इनमें से एक है चिकित्सा उपकरणों पर 12% की समान दर से जीएसटी लगाने की मांग, जो फिलहाल 5 से 18% के बीच है। सेक्टर को सरकार की तरफ से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, ताकि नई नई रिसर्च हो सके। इससे डायग्नोस्टिक्स में तेजी आएगी। डिमांड लिस्ट में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाना भी है। इसकी मदद से न केवल बीमारी का जल्द पता लगाया जाएगा, बल्कि इमेजिंग एनालिसिस में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा पीएलआई योजनाओं के विस्तार की भी जरूरत है, जिससे घरेलू एपीआई निर्माताओं को प्रोत्साहन मिले और देश में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिले। अब देखना है कि सरकार के बजट से किन सेक्टर्स को मायूसी हाथ लगती है और किन की होती है बल्ले बल्ले। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।